आयशा बेटा, आज कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? नहीं तो अब्बू, ऐसी खास देर तो नहीं हुई। अच्छा ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? सुबह तुम्हारे जाने के बाद ज्यादा ही खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सज्जाद आ गया और फौरन ही मुझे डॉक्टर के पास ले गया, वरना न जाने मेरा क्या बनता। बेटा, मैं सज्जाद का एहसान मानती हूँ और शर्मिंदा। शर्मिंदा? वो क्यों अब्बू? बेटा, तेरे ट्रीटमेंट और दवाओं का सारा खर्च उसी ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब्बू, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपने... मैंने कहा था बेटा उससे, मगर वो माना ही नहीं। क्या? मैं आपके लिए खाना लाऊं? नहीं बेटा नहीं, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे परहेज ही खाने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे मालूम है आपने कभी भी परहेज नहीं किया। कैसी तबीयत अंकल अब आपकी? अब तो कुछ ठीक है अंकल। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था अपने बारे में। हाँ हाँ कहो बेटा। क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं अंकल। नहीं भाई, कुछ तो सोच रहे हो। सोचता हूँ अंकल के अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो भाई क्या तुम मुझे अपना बाप नहीं समझते? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। तुम जो बात कहना चाहते हो वो एक बेटे का बाप ही कह सकता है। देखो बेटा, मैं यहाँ वो हक अदा तो नहीं कर सकता जो तुम्हारे हकीकी बाप का है। जी अंकल, मैं जानता हूँ, लेकिन बात जो है वो कुछ इसी तरह की है। तो फिर हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो बिला खतर कह दो। देखो, हम जानते तो हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। दरअसल अंकल, मतलब बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो... हाँ हाँ कह दो। दरअसल अंकल, मैं आशा को पसंद करता हूँ। और हम तुम्हें पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना है कि अपनी बेटी के लिए तुम जैसा सादतमंद दामाद मिला। आखिर सज्जाद हम लोगों पर इस कदर मेहरबान क्यों है? उसी एक ही मुलाकात ने हमारा हमदर्द क्यों बना दिया? आखिर ये चाहता क्या है? जरूर इस हमदर्दी के पीछे इसका कोई मकसद है। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मैं इसको अपने और हयात के दरमियान दीवार बनने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे साफ साफ कह दूंगी, मगर अब्बू उनको कैसे समझाऊं? आशा, आशा, आशा बेटे, क्या हुआ? क्यों चीख रही थी? कुछ नहीं अब्बू, बस वो हाँ भी कुछ ऐसा देखा। ऐसा क्या ख्वाब देखा बेटा? अब्बू मैंने देखा कि मेरा कॉलेज में किसी से मुकाबला हो रहा है और मुझे अपनी फतह की मुकम्मल उम्मीद है, लेकिन फिर किसी ने अचानक आकर मेरी फतह को शिकस्त में बदल दिया। बस इससे घबरा गई? अरे बेटा, ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। चलो उठो, नाश्ता करो
और तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं अब्बू, मैं बाद में करूंगी। क्यों बेटा, आज कॉलेज नहीं गई? खैरियत तो है? बस वो अब्बू आज कॉलेज नहीं जा रही, कुछ तबीयत बोझल सी है। क्यों, क्या हुआ बेटा? खैर तो है? जी अब्बू एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। अब्बू वो सज्जाद का मुझे इस तरह घर में आना जाना कुछ पसंद नहीं है। अब्बू अब समझते नहीं है, सज्जाद बहुत फ्लर्ट लड़का है। नहीं बेटा, सज्जाद बहुत लायक बेटा है और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए सज्जाद से बेहतर लड़का हमें नहीं मिलेगा। काश ये बात वो अपने मुंह से खुद कहे। आपका घर नहीं छोड़ना चाहता। जानती नहीं कि बेटियों के लिए तो बाप का घर पराया होता है। कुछ करो हयात, सज्जाद अब्बू के जहन पे छा गया है। मैं क्या करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अब्बू उसकी बातों में आ कैसे रहे। तुम नहीं समझते, उसने अपनी बातों से अब्बू को मुतासिर कर लिया है। अच्छा ठीक है, तुम अपने अब्बू को सब कुछ सच सच बता दो। नहीं हयात, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अव्वल तो अब्बू उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे नफरत है उस शख्स से। अच्छा ठीक है, मैं खुद तुम्हारे अब्बू से मिलता हूँ। आयशा, ये सज्जाद अपनी चाल में कामयाब होता नजर आ रहा है, और सज्जाद को भी साफ साफ कह दे, जो तू सोच रहा है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। हयात तुझसे प्यार करता है, तू हयात की है। इसका इशारा अप्पू को भी दे दे, वरना तू हार जाएगी आयशा, हार जाएगी, तू हार जाएगी। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बैठो। शुक्रिया। गालिबन पहली मर्तबा आपको देखा है। हाँ जी मैं आयशा का क्लास फेलो हूँ। हयात गौरी नाम है मेरा। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वो आयशा ने बताया था कि आपकी तबीयत खराब थी। हाँ, रहती है, मगर अब तो अल्लाह का फजल है। अगर सज्जाद मियां ना होते तो न जाने क्या हो जाता। जी ये सज्जाद कौन? भाई, मेरा होने वाला दामाद है। जी आपका होने वाला दामाद? क्यों, तुम्हें इतनी हैरानगी क्यों हुई? अंकल मैं आयशा को पसंद करता हूँ, और मैं तो खुद आपसे उसका रिश्ता मांगने आया था। क्या कह रहे हो? तुम आयशा के क्लास फेलो हो, तुम उसे पसंद करते हो? जी हाँ। तुम मेरी खैरियत मालूम करने आए हो या रिश्ता मांगने?
रिश्ते इस तरह मांगे जाते हैं जिस तरह तुम मांगने आए हो। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं? देखो साहबजादे, हम दौलतमंद ना से लेकिन इज्जतदार हैं। तुम जा सकते हो। अब्बू, ये हयात है, मेरी क्लास फेलो। आयशा, क्लास, स्कूल और कॉलेज, ये सब दर्सगाहें इल्म हासिल करने के लिए होती हैं। यहाँ इल्म हासिल किया जाता है, रिश्तों का तायुन नहीं किया जाता। रिश्ते सिर्फ वालिदैन तय करते हैं, वो भी घर में। इस घर की बेटी किसी से मंसूब हो चुकी है साहबजादे, तुम जा सकते हो। हयात। आशा, बेटी, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं सज्जाद मियां से नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं? क्या तुम ये चाहती हो कि दुनिया मुझे एहसान फरामोश कहकर पुकारे? बताओ बेटी, बताओ। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे चेहरे का अरमान देखने से पहले ही मैं इस दुनिया से चला जाऊं? नहीं, नहीं अब्बू, नहीं। तो फिर बेटी, अपने बूढ़े बाप पर, उसकी खुशियों पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दो और इसी को अपना मुकद्दर समझ लो।